मित्रों, अक्सर हम लोग साइबर धोखाधड़ी या फ़ोन कॉल धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। शिकार करने वाला शिकार होने वाले से वाक़ई में बहुत चतुर होता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की बातें करें या कुछ ऐसी सावधानियाँ बरतें तो देखेंगे कि इस तरह की ठगी होना रुक जाएगा और आप ठगे जाने से बच सकेंगे। मेरे पास अक्सर ऐसे कॉल आते रहते हैं और कभी-कभी मैं इन कॉल्स को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आज जिस कॉल का विवरण दे रहा हूँ, उसमें कॉलर खुद ही छोड़ कर के भाग गई, मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हेलो। जी मैडम बोलिए। हाँ नमस्कार, मैं आपसे प्रीति शर्मा बात कर रही थी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। जी मैडम बोलिए। आपकी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी चल रही थी ना, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। जी जी मैडम। हाँ, उस पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको एक वेरिफिकेशन कॉल की गई थी सर जी कि आपकी उस पॉलिसी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन। कॉल करने वाले ने खुद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का प्रतिनिधि बताया और यहाँ देखिए ट्रू कॉलर में भी पॉपअप हुआ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन ट्रू कॉलर के साथ साथ अभी आजकल ट्राई ने एक ऐसा नियम बना दिया है कि आपके पास कोई भी कॉल अगर आता है तो वह जो सिम या वह लैंडलाइन नंबर जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वह नाम दिखाएगा। इसके कारण अब आप देखिए कि यहाँ एक तरफ तो ट्रू कॉलर में कुछ और नाम भर के रखा है और दूसरी तरफ ये शुभम ज्वेलर्स के नाम पर के दिखा रहा है। इसका मतलब है कि यह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का न होकर शुभम ज्वेलर्स का है। अब फोन करने वाले ने मुझसे आगे जो बात की सुनिए। जानकारी मिल रही है एजेंट की तरफ से। आप लोग तो कॉल करके बता ही देते हैं, फिर एजेंट को क्यों तंग करना। अच्छा, जी ओके। बस और कुछ। क्या कह रही आप सर? मेरे सॉरी एजेंट का नाम बताएंगे मैडम, बहुत दिन से एजेंट ने फोन नहीं किया। सर, देखिए मेरे पास आपके एजेंट का नाम शो हो रहा है नवीन कुमार। मैंने उस प्रतिनिधि से अपने एजेंट का नाम पूछा। एजेंट का जो उसने नाम बताया वह नाम गलत है, हमारे अपने एजेंट का नाम नहीं है। ये सुन लीजिए। ये अच्छा अच्छा। नवीन कुमार कौन है आपके? अब मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं जानता भी नहीं मैडम। आप रिश्तेदार नहीं कहाँ से सर, बोल रहे मैं हैं? मैक्स मैक्स लाइफ की किस शाखा से बोल रही हैं? मैं मैक्स लाइफ के ट्रांजेक्शन डिपार्टमेंट दिल्ली से बात कर रही हूँ, हेड ब्रांच से सर, मैक्स ब्रांच लाइफ की। में। अच्छा अच्छा, तो क्या हाँ, मेरी पॉलिसी में कुछ गोलमाल है, बताएंगे? कोई पॉलिसी की डिटेल नहीं मांग रहे, आपसे एक वेरिफिकेशन किया गया था कंपनी ने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ हाँ हाँ। आपसे इतना रिकॉर्डेबल लाइन से इतना कंफर्म किया जा रहा था, जिस एजेंट से आपने पॉलिसी निकाली थी उसने आपको जानकारी दी है क्या नहीं दी है? नहीं नहीं आपने मैडम, नहीं दिया है। नहीं दिया? कितना टाइम हो गया जो बात नहीं हो रही आपके एजेंट से, जो अभी तक जानकारी नहीं मिली आपको? एक्चुअली मैडम मेरे एजेंट जो है जवाब देने के लायक नहीं है, उनसे जवाब लेने के लिए स्वर्ग जाना होगा। और जवाब देने के लायक नहीं मतलब क्या? उनका इंतकाल छोड़ हो गया दिया मैडम। अच्छा, देहांत हो गया, मतलब डेथ हो गई जी है जी उनकी। मैडम, तो अब उनसे बात करने जाऊँ तो मुझे ही मरना पड़ेगा ना, और इंश्योरेंस फिर हमारे बच्चे खाएंगे। तो और कैसी कोई बातें विकल्प कर रहे हो बताइए। सर आप? जी आप मैडम बोलिए। कैसे? आप ढंग से बात कीजिए ना, आप जी कैसी जी मैडम बातें कर एकदम। रहे हो? आप कंपनी में बात कर रहे हो, आप ऐसी बात जी करते जी हैं जी क्या? मैडम, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा। अब बंदा आप ही कह रहे हैं उससे कैसे बात होगी, तो हमारा तो जो एजेंट था वो बेचारा गुजर गया, तो आप बताएं कैसे बात होगी। आप तो नाराज हो आप रहे हैं। जी बताएं। आपसे कंफर्म किया जा रहा है रिकॉर्डेबल लाइन से, जो आपका बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिट मैडम। अमाउंट आया है जी जी 1,85,990 का। जी जी जो मैडम। नवीन कुमार जी हैं उनसे, ये नवीन कुमार जी को आप जानते हैं क्या नहीं जानते हैं? नवीन जी तो नहीं थे हमारे, तो घनश्याम जी थे मैडम। जो ये थे एजेंट थे वो घनश्याम जी थे। घनश्याम नहीं जी सर, जी। मेरे पास जो सेकंड एजेंट है आपका नवीन कुमार शो हो रहा और है। फर्स्ट एक एजेंट? जहाँ से भी आपने पॉलिसी परचेज की है, एक बार वहाँ से आप कंफर्म कर लीजिए आपके अच्छा अच्छा नॉन मैडम। गारंटी बेनिफिट अमाउंट की तो पॉलिसी कहाँ से, एक्सिस बैंक से निकाली थी क्योंकि एजेंट घर पे आए थे आपकी? मैडम मैं ही एजेंट के घर गया था। आप एजेंट के घर पे गए थे? जी जी मैडम। अच्छा, तो एक बार अपने नियर बाय एक्सिस बैंक होगा सर, तो एक बार यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए आप जाकर। आप नहीं करा आपके पाएंगी? क्या? आप नहीं करा पाएंगी? नहीं सर, हमारा तो आपका काम बताना था, वेरिफिकेशन करना था, हमने आपको जी बता जी जी दिया है। जी 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 ठीक जी है, मैडम, ये आपको एक थोड़ा सा क्वेरी है, क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं आपसे। मेरी कितनी पॉलिसीज हैं आपके कंपनी के साथ? आपके पास कितनी तो पूरा पॉलिसी? डाटा। जी मैडम। अच्छा, एक मिनट में आपको बताती हूँ कितनी पॉलिसी है। एक जी मिनट जी लाइन पे मैडम। रहिए, मैं बताती हूँ आपको। जी जी। आप कुछ ऐसी बात पूछ लें जो उनके स्क्रिप्ट में ना हो तो थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर आपको होल्ड कराता है और वही यहाँ हुआ है। देखिए
थोड़ी देर होल्ड करें फिर बात जी करें। मैडम बताइए। जी एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराइए सर। वो नहीं करा सकता मैडम, अनसॉलिसिटेड लाइन में कराने का वो नहीं है। आप मुझे बताइए सॉरी सर, मेरे। देखिए कंपनी विदाउट वेरिफिकेशन आपको पॉलिसी का डिटेल लीक आउट नहीं कर सकती। मैडम अच्छा पॉलिसी का नहीं कर सकती, कोई तो अमाउंट बता दीजिए। मुझे कैसा पता चला कि आप ठग नहीं हैं? क्योंकि अभी कल ही एक फोन आया था और उस बंदे ने बोला कि आपका पैसा दिलवा देंगे 1.5 लाख रुपया, और उसके लिए आपको हमें 20,000 रुपया देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से फोन नंबर भी कुछ ऐसे ही था, 304 की क्लास में था। जी मैडम। सॉरी देखिए सर, कंपनी आपको पॉलिसी का देखिए डेट ऑफ बर्थ से सबसे पहली बात तो आपका डेट ऑफ बर्थ से मैं आपका कोई धोखाधड़ी आपके साथ कर नहीं दूंगी, ठीक है? तो मैं आपको तो मैं जानता ही नहीं। और सर मैंने आपको बोला आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं आपका कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकती। नहीं मैडम, कुछ चीजें नहीं बताऊं तो अच्छा नॉट रहेगा। एनी सर। और सदा की तरह से फिर से कॉल कट गई। अगले कॉलर का भी इंतजार रहेगा। बहुत मजा आ रहा है। हाँ क्या ऊर्जा है।